नगर पंचायत। इसके अलावा एक उच्च शिक्षा विभाग का मत था। इसमें ऐसे हमारे मेधावी छात्र और छात्राएं जो कि पीएचडी करते हैं हमारे सरकारी संस्थानों से, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हो या हमारे महाविद्यालय हो, जिनको किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति या कोई धनराशि न मिल रही हो, उनको ऐसे 100 शोधार्थियों को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दिए जाने का भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। तीसरा हमारा मत था, ये हमारा ऊर्जा विभाग का मत था। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना चल रही है उसके जो पुनर्स्थापन उसका किया जाना है, उसके बारे में एक नीति आज ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई। और उस नीति में चूंकि मजदूरी दर जो है अब पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है, तो उसको संशोधित करने का और कुछ अन्य भी संशोधन है। इसका विस्तृत कैबिनेट नोट हम आपको, इसका विस्तृत प्रेस नोट हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। इस पे भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया, उसके हिसाब से बन रहा है। देखिए, ये पैसा जो होता है ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए 80-20 के रेशियो में होता है, और इसमें जो 80% का भी 90% ये हमें मिलता है, एज ए लोन मिलता है। इसमें इसका कुछ परसेंटेज पहले ये हमारे जो डायलिसिस सेंटर थे सरकारी अस्पतालों में वहां मिलता था, और बाकी जो मद था कुछ अलग अलग मदों में था, तो 100% की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया ताकि डायलिसिस सेंटर को चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अस्पतालों में नहीं, ये हॉस्पिटल को मिलेगा। और एक मत था हमारा, ये हमारा पर्यटन विभाग की तरफ से मत था। ये पिथौरागढ़ में जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत, यहाँ पे हेली दर्शन सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शरद माह में 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम जो है ये संचालित करने का भी इसमें मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो जो हमारे ऐसे रिमोट के क्षेत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद काफी वहां पे अट्रैक्शन बढ़ा भी है, तो कैलाश है, ओम पर्वत है, आदि आदि, तो यहाँ पे हेली दर्शन की जो सुविधा है वो 6 माह के लिए शुरू की जाएगी। ये पैकेज टूर होगा एक तरह से। ये कुछ आपका हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगा, कुछ हमारा एटीवी भी लगेंगे वहां पे, और कुछ पैदल भी होगी इसमें। तो 5 दिनों का ये पैकेज होगा, 4 नाइट्स 5 डेज का पैकेज होगा। नहीं, ये 6 माह के लिए 5-5 दिन के पैकेज टूर्स हैं इसको। इसका बाद नेक्स्ट जो मत था हमारा, ये उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन के संबंध में था। तो इसको आज नियोजन विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेवा क्षेत्र के हमारे जो उद्योग लगने होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये यूआईडीबी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, और 31 दिसंबर 2030 तक की ये नीति इसमें वैलिड रहेगी। इसमें कई फोकस एरिया हैं, जैसे स्वास्थ्य है, वेलनेस है, पारंपरिक चिकित्सा है, शिक्षा है, फिल्म मीडिया है, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर, कौशल विकास, ये इसमें मुख्य इसमें क्षेत्र हैं जिनमें फोकस किया जाएगा। इसमें जो निवेश की जो सीमा है, न्यूनतम सीमा, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक का, और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक तक के जो प्रोजेक्ट होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो सब्सिडी की कुल जो सीमा है वो कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ रुपए जो भी कम हो वो आपका इसमें रखा गया है। तो सेवायोजन विभाग का था, वहां पे एक वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ था, और उसमें वो $92.5 मिलियन का वो टोटल था, वर्ल्ड बैंक से जो पोषित था वो। तो उसमें पहले चूंकि जो एक्सचेंज रेट था वो कम था, तो उस वजह से लगभग 450 के आसपास का वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती थी। तो आज चूंकि वो रेट बढ़ गया है, और भारत सरकार के जो परामर्श था कि इसको 75 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से इसका कन्वर्जन होना चाहिए, तो उस पर आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा उसमें सहमति आज उसमें दी गई है। तो उसके अनुसार ये 630 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट की अब कीमत हो जाएगी। ये वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था, ये हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, जिसमें आईटीआईज का कई मॉडल आईटीआईज इसमें बना रहे हैं, कई उनकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट है।
रुपए 92.5 मिलियन डॉलर को कन्वर्ट करें तो लगभग वो 75 रुपए के हिसाब से 630 करोड़ रुपए बनता है। तो वो आज उसकी वास्तविक कीमत प्रोजेक्ट की हो जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देर हो गई हम लोगों को कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग थी वहाँ पर। तो इसमें हमारा पहला मत था, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का मत, लगभग 10 के आसपास मत है इसमें। मैं आपको एक एक करके ब्रीफ कर दूंगा। तो ये सबसे पहला मत हमारा ये स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें जो हमारी अटल आयुष्मान योजना जो चलती है, उसमें जो डायलिसिस सेंटर हैं, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर चलते हैं, वहाँ पे अभी तक 50% की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का था। तो इन सेंटर्स में 100% की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। अभी नाम नहीं दिया है, लेकिन नाम दे देंगे। अच्छा है जी। इसके अलावा एक शिक्षा विभाग का भी मत था इसमें जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जिसमें जो शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की योग्यता रखी गई थी, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में वो बीएड की डिग्री को हटाते हुए अब ये नियमावली का संशोधन किया गया। जी। इसके अलावा हमारे जो इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हमारे एक कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला और एक मातृ एवं शिशु चिकित्सालय हरिद्वार, यहाँ पे ये 2 अस्पताल बनाने के लिए एक 300 बेडेड है जो देहरादून में हर्रावाला में है, और एक 200 बेडेड है जो आपका हरिद्वार में है। उसको पीपीपी मोड में करने के लिए भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।